साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पतंजलि योग सूत्र सूत्र 33 में कहते हैं, सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्य आत्माओं में हर्ष और पापियों से उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। चित्त सत्व, रज तथा तम गुणों से गठित हुआ है, इसलिए इसमें तीनों गुण विद्यमान है। यह सत्व गुण ही विद्या है तथा तमोगुण अविद्या। सामान्य मनुष्यों में दोनों विद्यमान हैं। इन गुणों के ही कारण चित्त वृत्तियाँ बनती हैं, जिनकी तरंगें मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हैं। तमोगुण युक्त वृत्ति विपर्य कहलाती है। अनेक जन्मों की भोग वृत्ति के कारण निर्मित संस्कार मनुष्य को सदा भोगों की ओर ही आकर्षित करते हैं। इसका मुख्य कारण अहंकार है। मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं अलग हूँ, सृष्टि से भिन्न मेरा अस्तित्व है, अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं। यह सृष्टि एक इकाई नहीं बल्कि अनेक इकाइयों का संगठन मात्र है। इसी अहंकार के कारण कई धर्मों ने आत्मा को भी अनेक मान लिया है। अहंकार के गिरे बिना अद्वैत को उपलब्ध नहीं हो सकती। योग साधक को चाहिए कि विद्या रूपी गुणों का विकास करे, अविद्या आदि दोषों को दूर करें। मित्रता, दया, हर्ष, करुणा, अहिंसा आदि विद्या हैं। राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, निंदा आदि अविद्या हैं। विद्यादि गुणों के सेवन से चित्त प्रसन्न होकर निर्मल होता है, जिससे वह शांत हो जाता है। किंतु अविद्या आदि दोषों से वह और कलुषित होता है, जिससे वह नित्य नई नई चिंताओं और दुखों से ग्रसित होता है। ऐसा चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। ये अविद्या आदि दोष केवल व्यक्ति के अहंकार को तुष्ट करते हैं, किंतु उसे आत्मज्ञान से वंचित कर देते हैं। जो मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह स्वयं दुखी होता है। वह दूसरों को निंदा आलोचना करता है, तिरस्कार व घृणा करता है, हिंसा करता है। ये सब विकृत मन के लक्षण हैं, क्योंकि भीतर जो भरा है वही बाहर प्रकट होता है। एक चिन्ह है जिससे पहचाना जा सकता है कि उसके भीतर क्या भरा है। मित्रों, इनसे उस व्यक्ति को लाभ कुछ नहीं होता, बल्कि उसका जीवन नरक बन जाता है। इन सब से केवल उसके अहंकार को तुष्टि होती है कि अन्य सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। जो अच्छा नहीं है वही अपने को अच्छा बताने के लिए ये नकारात्मक उपाय काम में लेता है। जो अच्छा है उसे अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता ही नहीं होती। मित्रों, ये ऐसे अवगुण हैं जो दूसरों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं का अहित अवश्य करते हैं। सबकी निंदा करके वे अपने लिए गुणों के द्वार ही बंद कर देते हैं।
हमेशा निंदा, घृणा, ईर्ष्या से भरा चित्त भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके सारे संस्कार विचार एवं भावना से ही बनते हैं। मित्रों, इसलिए पतंजलि चित्त की निर्मलता के लिए विधायक पॉजिटिव तत्वों की बात कहते हैं कि सुखी जनों से मित्रता करना, दुखियों पर दया करना, पुण्य आत्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना रखना तथा पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। जब तक चित्त निर्मल नहीं होता तब तक वह अशांत बना ही रहेगा। ऐसे चित्त वाले को आत्मज्ञान का फल नहीं मिल सकता। इन विधायकों तत्व से ही साधक शुद्धता को प्राप्त होता है। मित्रों, इनसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मलों का अपने आप नाश हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।